हेलो एवरीवन, आई एम रंकज कुमार एंड यू मस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आरके सिविल टेक। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या एमईएस के पोस्ट को समाप्त कर दिया गया है। एमईएस के पोस्ट समाप्त करने के कारण आपका वैकेंसी डिक्रीज हुई है। तो फ्रेंड ये सब बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को माइंड में आ रहे हैं कि इस बार जो वैकेंसी आई है फ्रेंड आपका एसएससी जेई 2019 का जो आपका एग्जाम होने वाला 27 अक्टूबर से लेकर फ्रेंड आपका 13 अक्टूबर तक, उसके वैकेंसी आपका फ्रेंड 1000 से भी आपका बिलो है, नीचे है। मतलब आपका टोटल वैकेंसी फ्रेंड बोल सकते हैं आपका 887 वैकेंसी डिक्लेयर हुई है, जिसमें आपका इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का मिलाकर 144 वैकेंसी और आपका सिविल इंजीनियरिंग का 743 वैकेंसी। ओके फ्रेंड, तो आखिरी जो आपका वैकेंसी इस बार डिक्रीज की हुई है, क्या एमईएस के पोस्ट को समाप्त कर दिया गया फ्रेंड। तो जो आपको प्रीवियस ईयर में जो वैकेंसी आई है फ्रेंड आपका जो मतलब एसएससी जेईई आपका 2017 और 18 में जो वैकेंसी है उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। और एक सबसे बड़ा जो न्यूज जो दिए थे यहाँ पे डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह की जो एमईएस के पोस्ट है फ्रेंड आपका 19300 के अबाउट पोस्ट को यहाँ पे एबोलिश कर दिया गया फ्रेंड। क्या उसी का इफेक्ट है और क्या इसके बाद हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया फ्रेंड। तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग को माइंड में आ रहे हैं। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड देखेंगे, इसको डिस्कस करेंगे आखिर ऐसा हुआ क्यों है। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड चलिए इसको देखते हैं। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो अभी वैकेंसी आई है फ्रेंड यहाँ पे उसका वैकेंसी जो कल आपको टेंटेटिव वैकेंसी डिक्लेयर हुई है उसमें एमईएस का पोस्ट देख सकते हैं फ्रेंड। इसमें एक भी आपका एमईएस का पोस्ट यहाँ पे कहीं डिक्लेयर नहीं हुआ। ओके फ्रेंड, इसमें लिखा हुआ है टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ जूनियर इंजीनियरिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड क्वांटिटेटिव सर्वेइंग एंड कंटेक्ट एग्जामिनेशन 2009। ओके फ्रेंड, तो जो आपका एग्जाम अभी हाल फिलहाल जो 27 अक्टूबर से फ्रेंड आपका 13 अक्टूबर के जो होने वाला फ्रेंड उसी के लिए वैकेंसी रिलीज हुई है। ओके फ्रेंड, आप देख सकते हैं टोटल वैकेंसी फ्रेंड आपका कितना है, 887 वैकेंसी है इसमें। तो फ्रेंड आखिर वैकेंसी डिक्रीज क्यों हुई है, ठीक है। क्या एमईएस के पोस्ट को समाप्त करने के कारण ये वैकेंसी डिक्रीज हुई है। मतलब आप कंपेयर करेंगे जो मतलब प्रीवियस ईयर जो मतलब एसएससी जेईई जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी फ्रेंड आपका 1800 के अबाउट, उसके कंपेयर कीजिएगा तो 50% से बिलो है वैकेंसी। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ है। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड देखेंगे पहले जो आपका न्यूज एक ट्रेंड में था फ्रेंड आपका जो 7 मई की जो आपका डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह न्यूज दिए थे फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ में इसमें। तो फ्रेंड इसमें क्लियर मेंशन कर दिया गया था न्यूज में, इसमें आपका 9 बार टाइम्स का न्यूज है कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के 93 से अधिक पद होंगे खत्म, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लगाई मोहर। ठीक है, मतलब क्या इसी के मतलब इसी के अकॉर्डिंग मतलब इसी कारण क्या जो वैकेंसी इस बार एमईएस को यहाँ से एसएससी जेईई से हटा दी गई फ्रेंड। तो ये सब यहाँ पे क्वेश्चन एराइज हो रहा है यहाँ पे। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे आखिरी वैकेंसी क्यों मतलब एमईएस की समाप्त कर दी गई। तो ये फ्रेंड यहाँ पे लिखा है यहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल सेक्टर के अगुवाई वाली कमेटी ने सैन्य बलों की क्षमता बढ़ाने और खर्चे सीमित करने के लिए एमईएस के 9304 पदों को खत्म करने की सिफारिश की थी। अब एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस का अधिकतर काम आउटसोर्स किया जाएगा। मतलब समझ सकते हैं आउटसोर्स मतलब जो प्राइवेट कंपनी वो करेंगी, ठीक है। मतलब बाहर से कोई उसके जो आपका काम होगा यहाँ पे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस को वो लोग करेंगे। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड आप बोल सकते हैं कि मतलब इसमें इसका इफेक्ट आज देखने को आपको पता चला। यहाँ पे जो वैकेंसी डिक्लेयर हुई थी उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि जो एसएससी की वैकेंसी है यहाँ पे एमईएस को उसको एबोलिश नहीं की जाएगी, लेकिन जो आज वैकेंसी डिक्लेयर हुई है फ्रेंड आज हम लोग को कंफर्म हो गया कि इस वैकेंसी को लग रहा है शायद समाप्त कर दिया गया फ्रेंड। यहाँ पे ऐसा लग रहा है यहाँ पे, लेकिन ये आपको क्लियर इसमें एसएससी जेईई ने मेंशन नहीं किया फ्रेंड। हो सकता है कि इस बार वैकेंसी कम होने के कारण ये जो एमईएस की पोस्ट को आपको इस बार वैकेंसी नहीं दी है। ओके फ्रेंड, तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा हम लोग को अनुमान लगा सकते हैं कि शायद इसी न्यूज का इफेक्ट है कि आज जो एमईएस की वैकेंसी को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। ओके फ्रेंड, तो हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अब एसएससी जेईई को आरटीआई लगाकर पता कर सकते हैं आखिर जो एमईएस की वैकेंसी इस बार क्यों नहीं है। क्या सीट इसमें इस बार वैकेंसी नहीं थी यहाँ पे इसलिए इसको नहीं दी गई। क्या एसएससी जेईई 2020 की जो वैकेंसी आने वाली है उसमें एमईएस का पोस्ट आएगा कि नहीं फ्रेंड। ओके, तो ये सब सारे बहुत तरह के क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि वैकेंसी डिक्रीज होने के कारण फ्रेंड यहाँ पे जो इंजीनियरिंग मतलब बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सिविल ब्रांच के लिए आपका एक शॉकिंग न्यूज है आप। ओके, क्योंकि आपका डे बाय डे क्या हो रहा है फ्रेंड आपका जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन जो आपका वैकेंसी है जो नंबर ऑफ सीट्स हैं यहाँ पे वो डिक्रीज होते जा रहे हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह से बोल सकते हैं कि जो कंपटीशन का माहौल है डे बाय डे आपका इंक्रीज होती जा रही है। ओके फ्रेंड, तो इसलिए जो गवर्नमेंट को कम से कम आपका इस सीट को एबोलिश नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखना चाहिए कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है यहाँ पे खासकर इंजीनियरिंग के स्टूडेंट बहुत बेरोजगार है यहाँ पे, उनको रोजगार चाहिए यहाँ पे। ओके, तो और इसमें दिया हुआ है फ्रेंड, इसमें आपका देख सकते हैं यहाँ पे इसमें कि रक्षा मंत्रालय ने बड़ा फैसला लेते हुए मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के 9300 से अधिक पदों को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य क्षमता बढ़ाने और सुरक्षा खर्चों को संतुलित करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल की यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिया हुआ फ्रेंड, इसमें आपका
इसमें आप क्लियर यहाँ पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि एक क्या मेन दिक्कत फ्रेंड यहाँ पे कि यहाँ पे सर्विस मिलिट्री इंजीनियरिंग के 9,300 से अधिक पदों को खत्म करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सैन्य क्षमता बढ़ाने और रक्षा खर्चों को संतुलित करने के लिए बनाई गई लेफ्टिनेंट जनरल सेक्रेटरी समिति के सिफारिश को हरी झंडी दे दी है। ठीक है, मतलब इनको कहने का मीनिंग है कि जो आपका एमएस के पोस्ट इसलिए हटा दे रहे हैं यहाँ पे, इसमें ज़्यादा खर्च आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, जब इस पोस्ट को हटा देंगे तो खर्च क्या होगा फ्रेंड, आपका डिक्रीज हो जाएगा, और जो पैसा इस पर लगा रहे हैं हम लोग उस सैन्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए जो आपका इक्विपमेंट आता है, जो फ्रेंड आपका जैसे रफाल आ रहा है यहाँ पे, मिसाइल है, उस पर हम लोग खर्च करेंगे। ओके फ्रेंड, तो इसीलिए एमएस के पोस्ट को हटा दिया गया फ्रेंड। तो ये आपका बोल सकते हैं आपका शॉकिंग न्यूज है यहाँ पे। और फ्रेंड यहाँ पे बोल रहा है कि इसके बाद मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के में बेसिक और इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स के 9,304 पदों को समाप्त कर दिए गए फ्रेंड। ओके, तो इस तरह से आज लग रहा है कि इसी न्यूज का इफेक्ट आज हम लोग को दिखाई दे रहा है। ओके फ्रेंड, जो वैकेंसी आपको रिलीज हुई उसमें वैकेंसी क्या एमएस की एक भी पोस्ट है। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड ये सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज है, और खासकर इलेक्ट्रिकल और सिविल ब्रांच के इसमें ज़्यादा वैकेंसी अबाउट, अगर वैकेंसी अच्छा खासा रहती है फ्रेंड तो इसमें आपका 400 के अबाउट आपकी वैकेंसी होती है यहाँ पे। लेकिन इस बार इस पोस्ट को हटाने के कारण मुझे लग रहा है कि इसमें वैकेंसी को डिक्रीज कर दे। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि एक कंफर्म नहीं यहाँ पे इस वैकेंसी को डिक्रीज कर देंगे, लेकिन इस न्यूज के अनुसार, इस न्यूज के अकॉर्डिंग हम लोग मतलब कयास लगा सकते हैं यहाँ पे, मतलब हम सोच सकते हैं यहाँ पे कि हो सकता है इसी के न्यूज के कारण इस वैकेंसी को डिक्रीज कर देगा। ओके फ्रेंड, यहाँ पे तो चलिए फ्रेंड और देखते हैं यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर आपका वैकेंसी मतलब आई थी उसमें आपका क्या था यहाँ पे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, यहाँ पहले देखते हैं हम लोग आपका जो एसएससी जे 2017 की वैकेंसी आई थी। तो फ्रेंड इसमें भी अगर आपका सीट देखिएगा तो सबसे लिस्ट थी यहाँ पे, जो फ्रेंड आपका आज तक एसएससी जे इतना वैकेंसी कभी डिक्लेयर नहीं की थी फ्रेंड। आपका 341 वैकेंसी, मतलब मात्र आपके 341 वैकेंसी थी आपका सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रांच थी। इसमें भी आपका जो एमईएस का पोस्ट था यहाँ पे फ्रेंड, आपका यहाँ पे देख सकते हैं एमईएस का पोस्ट यहाँ पे इसमें डिक्लेयर था। यहाँ पे इतने वैकेंसी कम होने के बावजूद भी आपका एमईएस के पोस्ट यहाँ देख सकते हैं। तो सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में दोनों मिलाकर फ्रेंड आपका टोटल वैकेंसी बोल सकते हैं आपका तो अबाउट आपका 150 से ज़्यादा ही थी। ठीक है, तो अगर वैकेंसी कम है फिर भी आपका एमएस का पोस्ट मतलब दिया था, उसमें डिक्लेयर किया गया था फ्रेंड। लेकिन इस बार आपका वैकेंसी 800 से अबव आपका फ्रेंड आपका अबाउट 900 है, फिर भी उसमें एमएस की एक भी वैकेंसी नहीं है। ओके फ्रेंड, तो क्या हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस वैकेंसी को समाप्त कर दिया गया फ्रेंड? तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन एराइज हो रहे हैं, लेकिन ये हम लोग अभी कह नहीं सकते। अगर फ्रेंड आपका जो 2020 का एसएससी जे 2020 का वैकेंसी आ रही है उसमें अगर उसमें एमईएस के एक भी पोस्ट नहीं है तो ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं और 100% हम लोग कंफर्म हो सकते हैं कि एमईएस की पोस्ट को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया फ्रेंड। तो ये आप बोल सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट है उनके लिए एक आपका शॉकिंग न्यूज है। ओके फ्रेंड, उसके बाद देखते हैं फ्रेंड आपका जो यहाँ पे वैकेंसी रिलीज हुई थी फ्रेंड आपका 2018 में। तो इसमें देखिएगा यहाँ पे तो एमईएस का बहुत अच्छा खासा इसमें वैकेंसी था। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें आपका यहाँ पे जो सेंट्रल वाटर, यहाँ पे सेंट्रल पब्लिक वर्क, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस एमईएस का। तो फ्रेंड इसमें देखिएगा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का तो फ्रेंड यहाँ पे सिविल के लिए 235 वैकेंसी थी यहाँ पे। ठीक है, और आपका इलेक्ट्रिकल के फ्रेंड यहाँ पे आपका 106 वैकेंसी थी। तो मतलब बोल सकते हैं अबाउट आपका मतलब आपका 350 वैकेंसी, मतलब आपका 350 वैकेंसी दोनों मिलाकर थी पिछली बार की कंपेयर कीजिएगा तो। लेकिन इस बार एमईएस के पद को समाप्त करने एबोलिश करने के कारण इसमें जो वैकेंसी आपको डिक्रीज हो गई। ओके फ्रेंड, तो आप इसमें देख सकते हैं फ्रेंड यहाँ पे तो ये हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार वैकेंसी डिक्रीज हो गई है फ्रेंड। तो एक गवर्नमेंट को सोचना चाहिए यहाँ पे ऐसा क्यों करिए यहाँ पे, खासकर जो स्टूडेंट के कारण यहाँ पे कि बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहे हैं यहाँ पे, लोग इतने पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे, इतने मतलब बेरोजगार है यहाँ पे, ऐसी मतलब उनको खत्म नहीं करना चाहिए वहाँ पे। इसमें हो सके तो जितने भी हैं कुछ जो वैकेंसी के मतलब रूल है यहाँ पे या जो आपको मतलब सैलरी पे कर रहे हैं वहाँ पे उसमें कुछ सुधार करने चाहिए वहाँ पे, और नंबर ऑफ सीट्स को यहाँ पे वैकेंसी रिलीज करना चाहिए। ओके, तो इसमें कुछ सुधार करके यहाँ पे, और खासकर जो आप देख रहे हैं कि डे बाय डे इस बार आपको मतलब अबाउट आपका 8 लाख या 9 लाख आपके स्टूडेंट इस बार एसएससी जेईई के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं। तो आप सोच सकते हैं पिछली बार आपका मतलब आप देखे थे जो डिक्लेयर आपका रिजल्ट हुआ था उसमें आपका 3 लाख अबाउट स्टूडेंट ने एग्जाम में बैठे थे यहाँ पे। तो सोच सकते हैं आपका डे बाय डे नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज होते जा रहे हैं, लेकिन आपका नंबर ऑफ सीट डे बाय डे क्या डिक्रीज होते जा रहे हैं। पिछली बार फ्रेंड आपका 1800 के अबाउट सीट मतलब रिलीज हुआ था, वैकेंसीज आई थी, लेकिन इस बार फ्रेंड आपका
मतलब बोल सकते हैं यहाँ पे 800 के अबाउट, मतलब 50% से भी सीट इस बार मतलब कम है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना कंपटीशन होने वाला है और क्या होगा फ्रेंड यहाँ पे। और आगे चलकर जो मतलब खासकर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनके लिए क्या होगा, क्योंकि एक एससी से मतलब एक आपका एसएससी जेई है, एक मतलब जो वैकेंसी आपका एवरी ईयर रिलीज करती है, अगर वो भी ऐसा करेगी यहाँ पे, ऐसे सीट देगी यहाँ पे, तो स्टूडेंट के साथ क्या होगा। ओके फ्रेंड, तो आप बोल सकते हैं एक शॉकिंग न्यूज है, इस पे गवर्नमेंट को मतलब ध्यान देना चाहिए कि जो खासकर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे यहाँ पे। और ऐसे प्राइवेट हो जाएगा फ्रेंड, तो जानते हैं यहाँ पे जितने सारे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है यहाँ पे कंपनी, तो उसमें जो पुअर क्लास के जो बच्चे हैं यहाँ पे, पुअर फैमिली के, उस पोस्ट पर नहीं जा पाएंगे। इसमें ज़्यादा जो प्राइवेट कंपनी होती है यहाँ पे, अगर उसमें मतलब फैमिलीवाद, उसमें भाईवाद बहुत चलता है कि मतलब अगर आपके कोई रिलेटिव है अच्छे पोस्ट में उसमें जा रहे हैं यहाँ पे, तो वो आपको लगा देंगे जॉब में, मतलब इसी तरह से वहाँ पे लगता है वहाँ पे। ओके, क्योंकि उसमें एग्जामिनेशन कुछ होता नहीं है, यहाँ पे इंटरव्यू कुछ होता नहीं है, और कुछ कुछ पोस्ट के लिए होता भी है, तो उसमें चाहिए आपको मतलब उसमें अप्रोच होना चाहिए। ओके फ्रेंड, तो ये गवर्नमेंट को ध्यान देने चाहिए यहाँ पे कि जो पुअर खास कर स्टूडेंट है, मतलब लो फैमिली से हैं, उतना अप्रोच नहीं है उनके ऊपर तक, तो उनको अच्छे पोस्ट नहीं मिल पाएंगे। ओके, और अपने मतलब पेन के दम पर, अपने दिमाग के दम पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करके आप अपना अच्छे पोस्ट प्राप्त कर सकते हो। ओके, तो ये आप बोल सकते हैं कि जो एसएससी जेई के लिए एक शॉकिंग न्यूज है यहाँ पे, जो एमईएस का पोस्ट डिक्रीज कर दिया फ्रेंड आपका। अगर एमईएस के पोस्ट रहती तो मेरे हिसाब से लगता था इस बार कि आपका 1200 के अबाउट आपका पोस्ट यहाँ पे रिलीज होती। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि क्या इस पोस्ट को मतलब हमेशा समाप्त कर दिया गया फ्रेंड, क्या जो एसएससी जेई की जो वैकेंसी आने वाली है फ्रेंड आपका जो रिलीज करेगी जो 2020 के लिए फ्रेंड, उसमें क्या एमईएस का पोस्ट दे रहा है कि नहीं फ्रेंड। तो हम लोग को देखना है, अगर एसएससी जेई 2020 की जो टेंटेटिव वैकेंसी आएगी उसमें अगर एमईएस की एक भी पोस्ट नहीं है, तो हम लोग पूरा कंफर्म 100% श्योर हो सकते हैं कि एमईएस के पोस्ट को हमेशा के लिए समाप्त कर दिएगा। ओके फ्रेंड, तो फ्रेंड ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। यदि आप इस चैनल पर नए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, जैसे कोई मतलब एसएससी जे अपडेट कर दिया यहाँ पे, तो एक मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तो फ्रेंड यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनका एग्जाम आपका 27 अक्टूबर से 30 अक्टूबर है, अपना एग्जाम जारी रखें। यहाँ पे वैकेंसी ऐसा ही आएगी और कंपटीशन डे बाय डे आपका इंक्रीज होते जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आप देखें फ्रेंड जो आपका 2017 में जो आपका मतलब एग्जाम हुआ था उसमें आप देखिएगा यहाँ पे, और उसके पहले आपका 17 में जो आपका मतलब एग्जाम हुआ था फ्रेंड यहाँ पे, तो फ्रेंड इसमें जो आपका मतलब सिविल का मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सिविल से रिलेटेड हूँ मैं। तो फ्रेंड जो आपका जनरल का कैटेगरी था, जो आपका कट ऑफ था यहाँ पे, उसके लिए 100 मार्क्स था। 17 में फ्रेंड आपका 110 हो गया था, फिर 18 में फ्रेंड आपका 129 हो गया था, ठीक है। और इस पर पता नहीं 2019 में क्या आपका वैकेंसी होगा, क्योंकि आपका डे बाय डे नंबर ऑफ शिफ्ट डिक्रीज होते जा रहा है यहाँ पे, और कट ऑफ आपका इंक्रीज होते जाएगा। ओके फ्रेंड, तो आप सोच सकते हैं कंपटीशन कितना टफ हो गया, इसीलिए आप लोग अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट करें। लेकिन ये न्यूज़ आपको लिए बता दिया हूँ कि थोड़ा सा शॉकिंग न्यूज़ है यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, वैकेंसी डिक्रीज कर दिया फ्रेंड, तो फिर भी आपको एग्जाम देना ही है, ठीक है। तो अच्छे से एग्जाम दे, और ये सब जो वैकेंसी की बात है अपने माइंड से हटा दे, जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन आपके सामने अभी एग्जाम है, इसलिए आप मतलब एग्जाम पे फोकस करें। ओके फ्रेंड, तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।